हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड जो है वो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे प्राइस डिसाइड होता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस डिसाइड करने का बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम सारे मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्राइसिंग मेथड डिसाइड करने का बहुत सारे मेथड हैं। प्राइस डिसाइड करने का बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो बहुत सारे मेथड हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट मेथड विच इज़ कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपका जो प्राइस डिसाइड हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू कोस्ट होगा, कितना आपका खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से आप प्राइस डिसाइड करते हैं, तो उसी को हम कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग रेफर टू अ प्राइसिंग मेथड इन विच सम परसेंटेज ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द फाइनल प्राइस। आपको मान लीजिए कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 100 रुपीज़ लगा है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका खर्चा आपको 100 रुपीज़ लगा है, तो आप कुछ मार्जिन रख के आप इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। अपना मार्जिन को ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइस, फाइनल प्राइस को फिक्स करते हैं, उसी को हम कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा दो टाइप्स का होता है। कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग दो टाइप्स का होता है। पहला है हमारा कोस्ट प्लस प्राइसिंग और सेकंड जो है वो हमारा मार्कअप प्राइसिंग है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं कोस्ट प्लस प्राइसिंग। कोस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है इन कोस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑल्सो कॉल्ड मार्कअप परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट टू सेट अ प्राइस। ठीक है, मान लीजिए आपको जितना खर्चा लगा है उसमें आप कुछ अपना मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस को डिसाइड करते हैं, उसी को हम कोस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज़ पर 100 आ रहा था, ठीक है। 100 रुपये आ रहा था उसका, पर एक यूनिट को बनाने में 100 रुपये उसको लग रहा था। तो वो क्या किया, फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इट एड्स ₹50 पर यूनिट टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज प्रॉफिट। तो उसने क्या किया, 50 रुपीज़ अपना मार्जिन रख के या फिर 50 रुपीज़ पर यूनिट अपना प्रॉफिट रख के उसने क्या किया, प्रोडक्ट के प्राइस को 150 रुपीज़, फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस हो गया वो हमारा 150 रुपीज़ हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं कोस्ट प्लस प्राइसिंग। कोस्ट और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको प्लस करके जो प्राइस आया दैट इज कोस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, तो फाइनल प्राइस जो हो गया प्रोडक्ट का वो हमारा 150 रुपीज़ हो गया। तो कोस्ट प्लस प्राइसिंग आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ प्राइसिंग मेथड इन विच the percentage of cost of the product is added to product price by each stage of marketing to get the selling price of the product। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है कि आप इसमें क्या होता है कि हर स्टेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है प्राइस का। जैसे कि मान लीजिए फार्मर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, ये जाएगा फिर होल सेलर के पास, फिर जाएगा आपका रिटेलर्स के पास, फिर आपको मिलेगा मान लीजिए कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो फार्मर मान लीजिए इसको 100 रुपये में बेच रहा था, होल सेलर इसको मान लीजिए खरीदेगा 120 रुपये में। तो इसने क्या किया, 20 रुपीज़ ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद होलसेलर से जब रिटेलर खरीदेगा तो मान लीजिए ये होलसेलर क्या करेगा, फिर अपना कुछ मार्जिन रख के बेचेगा। तो मान लीजिए रिटेलर को इसने बेचा 140 में, तो यहाँ फिर से आपका 20 रुपीज़ ऐड ऑन हो गया। रिटेलर फिर अपना प्रॉफिट रख के मान लीजिए इसको बेचा 145 रुपीज़ में बेच रहा है। ठीक है, तो 145 रुपीज़ में बेच रहा है, तो यहाँ पे आपका 5 रुपीज़ ऐड ऑन हुआ। ठीक है, तो हर मार्केटिंग स्टेज में कुछ ना कुछ रुपीज़ ऐड हो रहा है, इसी को हम मार्कअप प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग प्राइस 100 था, बाद में वो कितना हो गया, 120, 140, 145। इसका मतलब 45 रुपीज़ एक प्रोडक्ट में आपका प्राइस बढ़ गया, तो इसी को हम मार्कअप प्राइसेस कहते हैं। इनिशियल कुछ और है, फाइनल में फिर वो प्रोडक्ट जो होगा वो हाई प्राइस पे बिकेगा, तो इसी को हम मार्कअप प्राइसिंग कहते हैं। हर स्टेज पे आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, कोस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या था कि एक ही बार आप ऐड कर रहे हैं, इसमें जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अपना
मार्जिन रख के टोटल प्राइस उसको उतना में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्कअप प्राइसिंग में आपका हर स्टेज में प्राइस इंक्रीज होते रहता है, यही दोनों में डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। पहला जो टाइप था कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सेकेंड मेथड इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपको जैसा डिमांड मिल रहा है उस तरीके से आप प्राइस सेट करेंगे। जैसे कि डिमांड बेस्ड प्राइसिंग रेफर्स टू अ प्राइसिंग मेथड इन विच प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फाइनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू इस डिमांड। मान लीजिए आपका डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, ठीक है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट को बनाना भी पड़ेगा। तो अगर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइस क्या करोगे, हाई करोगे ना, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर डिमांड आपका इंक्रीज होगा तो आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपको डिमांड आएगा आप उतना ज़्यादा हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है। तो ये था डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। थर्ड वन इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपको कंपटीशन का फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप प्राइस को कम करके ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहोगे, ठीक है, ताकि आपको आपका प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ करें, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करें लोग, ठीक है। तो कंपटीशन बेस्ड pricing refer to a method in which an organization consider the price of competitors product to set the price of its own product, ठीक है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में जो मार्केट वाले होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनका प्राइस को वो पहले देखते हैं कि वो कितना रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को फिक्स करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मान लीजिए आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 10 रुपये किसी सामान को बेच रहा है, तो आप चाहोगे कि आप 8 ही रुपये में उस प्रोडक्ट को बेचो ताकि लोग आपका प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करें, ठीक है। तो यही होता है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। The organization may change higher, lower और equal prices as compared to the prices to its competitor, ठीक है। वो अपने प्राइस को हाई कर सकता है, लो कर सकता है या इक्वल भी रख सकता है जैसा कि कॉम्पिटिटर्स करेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग वो अपने प्राइस को सेट करते हैं, उसी को हम कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड कॉमन इन वेजिटेबल मार्केट। ये जो प्राइसिंग मेथड होता है ये मोस्ट कॉमन हमारा वेजिटेबल मार्केट में देखा जाता है। वेजिटेबल मार्केट में आपने देखा होगा कि कोई 10 रुपये आलू बेच रहा है तो उसका देखा देखी जो उसका कॉम्पिटिशन होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास भी आलू है, आपके पास भी आलू है, आप 10 रुपये में बेच रहे हो तो मैं देखूंगी कि मुझे आप कॉम्पिटिशन दे रहे हो तो मैं 8 रुपये केजी ही बेचूंगी, ठीक है। तो ये हम कंपटीशन को देख के अपने प्राइस को फिक्स करते हैं। ये सब्जी वाले मार्केट में ज़्यादा देखा जाता है, वेजिटेबल मार्केट में, क्योंकि ये डेली कंजप्शन के लिए होता है तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी वैल्यू है या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस को फिक्स कर रहे हो। दिस इम्प्लाइज अ मेथड इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू विन लोयल कस्टमर at initial stage of marketing by changing low prices for their हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या मार्केटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है। अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को वो कम प्राइस पे बेचना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो वैल्यू प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आप कम प्राइस पे ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, ठीक है। उसी को हम वैल्यू प्राइसिंग भी कहते हैं। इसको हम वैल्यू ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग भी कहते हैं। इसका एक और नाम है वैल्यू ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग। इसको हम वैल्यू ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग भी कहते हैं। The organization aims to become a low-cost producer without sacrificing the quality. इसमें क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपने क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करता है, हाई क्वालिटी ही अपना कंज्यूमर को देता है, लेकिन वो कोस्ट जो है उसका जो कोस्ट लग रहा है उसको थोड़ा बहुत वो बियर्स कर लेता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही अपने कंज्यूमर्स को देता है ताकि कंज्यूमर्स जो है वो नाराज़ ना हो, कंज्यूमर्स जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। वो उसके कंज्यूमर्स जो है वो पक्के बने रहें उसी के पास, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करता है।
It can deliver high quality product at low prices by improving its research and development process। ये क्या करता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को देता है लो प्राइसेस पे, और वो इसमें क्या किया होता है, रिसर्च किया होता है कि उसको कैसे और इम्प्रूव कर सके, इसलिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लो प्राइसेस पे ही कंज्यूमर को सेल करता है। मैंने बता दिया कि आपको, मैंने बताया है कि इसको हम वैल्यू ऑप्टिमाइज्ड प्राइसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज प्राइसिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। प्राइसिंग हमारा अलग अलग मार्केटिंग स्टेजेस पे अलग अलग प्राइसेस होता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज, हम जितना भी स्टेजेस पढ़े थे पिछले क्लास में, वो सारे स्टेजेस पे हमारा प्राइसिंग मेथड अलग अलग होता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन स्टेजेस इंक्लूड, यहाँ पे 3 तरह का प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मेनली हम रखते हैं। पहला है रैपिड स्कीमिंग। रैपिड स्कीमिंग का मतलब है कि लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशनल लेवल। ठीक है, यहाँ पे रैपिड स्कीमिंग में आप क्या करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे आप बेचते हो। ठीक है, हाई प्राइस पे हाई प्रमोशनल लेवल पे आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसको हम रैपिड स्कीमिंग कहते हैं। सेकेंड इज स्लो स्कीमिंग। स्लो स्कीमिंग में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, हाई प्राइस रहता है लेकिन लो प्रमोशनल लेवल होता है, प्रमोशन आप कम करते हो लेकिन उसका प्राइस हाई होता है, तो उसको हम स्लो स्कीमिंग कहते हैं। एंड थर्ड वन इज रैपिड पेनिट्रेशन। रैपिड पेनिट्रेशन का मतलब होता है लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट लो प्राइस विथ सिग्निफिकेंट प्रमोशन। यहाँ पे आप ना के बराबर प्रमोशन करते हो और प्राइस भी लो रखते हो, तो उसको हम रैपिड पेनिट्रेशन कहते हैं। तो 3 तरह का प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हमने देखा इंट्रोडक्शन स्टेज में। फर्स्ट वन इज रैपिड स्कीमिंग, सेकेंड वन इज स्लो स्कीमिंग एंड थर्ड वन इज रैपिड पेनिट्रेशन। ठीक है, सेकेंड जो हमारा स्टेज है डेट इज ग्रोथ स्टेज। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो हेयर द प्राइस इज मेंटेन एज द फिल्म एंजॉइंग द गुड्स डिमांड एंड सप्लाई, देयर इज नो मोर फ्लक्चुएशन इन प्राइस। ग्रोथ स्टेज में हमारा यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमारे डिमांड को, हमारे प्रोडक्ट को इंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा अच्छा सेल हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है, लोग हमारे प्रोडक्ट को इंजॉय कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, हेयर द प्रोडक्ट फीचर्स मे बी इनहेंस्ड टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, हेयर प्राइसेस मे बी लोअर ड्यू टू कॉम्पिटिशन। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपका लो होगा कॉम्पिटिशन की वजह से, और आप यहाँ पे क्या करते हो कि कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हो, कुछ ऐड करते हो, उसको क्रिएटिव बनाते हो, तो क्रिएटिव बना के आप सेल करते हो यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ वन इज डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो सेल है वो आपका डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे भी आपको लो प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह लाने होंगे। ठीक है, डिक्लाइन मेंटेनिंग द प्रोडक्ट बाय रिजुवनेटिंग, यहाँ पे प्रोडक्ट को रिजुवनेट या फिर बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। इट एंड बाय एडिंग एडिशनल फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। फाइंडिंग न्यू यूजर्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दियर डिमांड, आपको नए यूजर्स खोजने की ज़रूरत पड़ता है, न्यू यूजर्स को फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपका जो डिमांड है वो बना रहे मार्केट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है लेकिन उसको उतना अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग जाता है, इसकी वजह से उसको प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइसिंग पॉलिसी लाई है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ प्राइस पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट एम्स एट सिक्योरिंग remunerative prices to farmers to encourage them to invest more in agriculture production। गवर्नमेंट जो है वो प्राइसिंग पॉलिसी इसलिए लाई है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती है कि एक प्राइस फिक्स कर देती है, जिसको आपने नाम सुना होगा MSP बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ये प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है ताकि फार्मर्स जो है उनको लॉस ना हो, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते रहें, ठीक है। अगर फार्मर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो आप खाओगे कहाँ से, ठीक है। तो इसलिए फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइसिंग पॉलिसी को लाया है। गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवरी ईयर, ठीक है। एमएसपी गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी अनाउंस करती है हर साल, ठीक है, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है मेनली, ये हम आगे पढ़ेंगे। दीज प्राइसेस आर फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ही एमएसपी को फिक्स करते हैं, और ये फिक्स करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को देख के, ठीक है। जैसे कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मार्केटिंग डिमांड कितना है उस प्रोडक्ट का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एमएसपी को लॉन्च करती है। द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वाइल रिकमेंडिंग प्राइसेस टेक्स एन अकाउंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। वो किस किस बातों को ध्यान में रखती है एमएसपी को लॉन्च करने से पहले? तो सबसे पहले वो देखती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फार्मर का कितना पैसा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस। उनका इनपुट प्राइसेस में कितना पैसा लग रहा था और उनका आउटपुट प्राइसेस में कितना का वो बिकेगा, ठीक है। तो उनमें कितना चेंजेस हो रहा है उनको भी ध्यान में रखती है। ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस, मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहा है उस प्रोडक्ट का उसको भी ध्यान में रखती है, और उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड और सप्लाई होने वाला है उसका सिचुएशन भी देखती है, ठीक है। मान लीजिए कभी रेनफॉल वगैरह हो गया तो फिर आपका प्रोडक्शन कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एमएसपी को लॉन्च करती है, ताकि फार्मर को एक फिक्स प्राइस मिल सके। उसी फिक्स्ड प्राइस पे एमएसपी पे ही लोग परचेज करते हैं, उससे नीचे कोई भी फार्मर से प्रोड्यूस नहीं परचेज कर सकता है, ठीक है। तो एमएसपी ये बहुत अच्छा होता है फार्मर के लिए, उनको एक फिक्स प्राइसेस मिलता है, उनको लॉस नहीं होता है, और अगर उनका क्रॉप फेलियर हो जाए तो उनके लिए भी सरकार जो है वो पैसा देती है, ठीक है। तो एमएसपी हमने देख लिया, प्राइसिंग पॉलिसी देख लिया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने प्राइसिंग मेथड पढ़ा है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, ये डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को रिवाइज कीजिए, देखते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।